तो स्वागत है मेरे नए टेक्नीशियन भाइयों मोटर वाइंडिंग की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखने जा रहे थे कटर मशीन बनाना। तो मेरे नए मोटर वाइंडर भाइयों, हमारे ये फील्डों की वाइंडिंग की वीडियो तो दुनिया भर की यूट्यूब पे पड़ी हुई। मेरा मकसद होता है आप लोगों को वो बारीकियाँ दिखाना जो हमें उन पे नहीं मिल पाती हैं। तो आज हम ये फील्ड बनाएंगे दोस्तों। और हमारा जो नया टेक्नीशियन भाई होता है ना, मतलब मैं उनको इस तरह से लेके चलता हूँ जैसे शुरुआत में मैं था। तो मुझे कहाँ पे दिक्कतें आती थी शुरुआत में, उसी तरह से मैं आपको भी समझाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम करेंगे इस फील्ड का गेज। तो हमने ये तार पहले जला के रिमूव कर दिया है टाइम बचाने के लिए। आइए सर, आप ये पकड़िए सर आप, और आप बिल्कुल क्लोज लगा के रखिए। ये टेबल चार्ट हमेशा आपके पास होनी चाहिए, इसे आप, और जो इसका कॉम्प्लिकेटेड जो पूरा वो है अभी उसमें नहीं जाना है आपको। अभी आप रोज़मर्रा की आम मिस्त्रियों की इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, हमारे रोज़मर्रा के जो मज़दूर भाई हैं वो इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो इनमें आपका इसी टेबल से आपका काम होगा। तो आप पकड़िए, और इसका करेंगे हम SWG। तो इसका हमने वायर रिमूव कर दिया है, और अब देखेंगे हम इसका SWG क्या है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, इसका हम SWG निकालेंगे। इसका हमने इंसुलेशन हमने रिमूव कर दिया है, और अब हम इसका SWG निकालेंगे। तो ये देखो दोस्तों, क्लोज ले जाओ ज़रा, ये आप देख सकते हो। ये है आपका 50 की वो छोटी सी जो डंडी मैंने कहा था, नीचे की डंडी 50 की होगी। फिर ये जो पहले 0 की डंडी है, इसको आपको नोट नहीं करना है। इसके बाद नीचे की और ऊपर की डंडियाँ काउंट होती हैं। नीचे की डंडी का मान होता है 50, ऊपर की ये छोटी डंडी का मान होता है 1। फिर ये आगे इसका नीचे की, फिर अगर 1 के बाद भी फिर आपको ये मिलती है तो 0.5, ये प्लस जुड़ती रहती हैं। तो अभी हमारा दोस्तों यहाँ पे आ रहा है 50। ये छोटी डंडी हमें दिख रही है, ये छोटी डंडी हमें दिख रही है, ये नीचे वाली, और ये छोटी डंडी के सामने आपको दिख रहा है 0.1। 50 + 1 यानी 51। तो 51 आ जाओ दोस्तों आप टेबल चार्ट पे। 51 है आपका SWG 25। 1 पॉइंट ऊपर नीचे से कोई वो नहीं पड़ता। तो 51 आता है, 51 SWG है 25। तो यानी कि ये बनी है 25। और दोस्तों मैंने आपको पहले कहा था कि जो आपका टाइल कटर होगा वो थोड़ा मोटे गेज से होगा, क्योंकि उसको ताकत वाली चीज़ें काटनी होती हैं। ये जो वुड कटर होते हैं, लकड़ी वाले काटने होते हैं, इनको ताकत कम और इनको ताकत इतनी ज़्यादा नहीं लगानी होती है। तो ये होते हैं हमेशा थोड़ा पतले गेज से, थोड़ा सा बारीक गेज से, मतलब 22-23 से नीचे के गेज से। तो ये आप दिमाग में आप बिठा लो। टाइल कटर जब भी बनाओगे आप मोटे वायर से बनाना। उसको अगर आप ये 24-25 से बनाओगे तो वो आपका जल सकता है टाइल कटर। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है कि ये आपका SWG 25 से है। अब आप सर इधर, अब मोटर वाइंडिंग में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो नए मोटर टेक्नीशियन को याद रखनी होती हैं। क्या है जो मैंने सबसे पहले बोला, आपको फ़ोटो खींच देनी है, वो तो क्लियर हो गया। अब टाइल कटर में ये तो आपको पता है कि ये 2 कार्बन के होते हैं। तो इनको बड़ी सावधानी से आपको निकाल देना है, बाहर निकाल देना है। और एक चीज़ है दोस्तों, जो हर मोटर वाइंडर को हमेशा ये आपको याद रखनी है। मोटर वाइंडिंग के क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे हैं तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखें, जो तार का आपका सबसे मेन है आपके कनेक्शन से ही आपका सारी मशीनें चलती हैं। तो जब भी आप इस तरह से आप तार निकालें, तार को सावधानी से खोलें, बहुत सावधानी से खोलें, और ये सावधानी से खोल के आप इनको पीछे लाएं, मतलब खोल के लाएं। इसका
कोशिश करें कि इसका जो जिस तार से ये जुड़ा हुआ है उस तक इसको लाएं। अच्छा, ये लाने का मकसद क्या होता है, आपको ये देखना है ये एक सिंगल वायर से बना है कि डबल वायर से बना है। तो हमारा एक तो ये टूटा हुआ है, क्लियर, एक तो ये टूटा हुआ है, इसका तो टूटा हुआ है, लेकिन एक ये पूरा सेपरेट है, यानी कि हमारी ये मोटर सिंगल से बनी हुई है। कनेक्शन में आपको एक चीज़ है जो देखनी है कि आपकी मोटर सिंगल वायर से बनी है, डबल से बनी है। मोटर में ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि मोटर सिंगल वायर से बनी है या डबल वायर से बनी है। और ये चीज़ पता चलती है जब हम मोटर की, मैंने कहा ना मोटर का काम है कट, कॉपी और पेस्ट। कट करके हमें कनेक्शन देखने पड़ते हैं। सबसे पहले आप कनेक्शनों को देखो कि आपका सिंगल वायर से बनी है, डबल वायर से बनी है। और एक चीज़ है दोस्तों, क्यों सिंगल से बनाई जाती है और क्यों डबल से बनाई जाती है, ये जब आप आगे आगे चलते रहेंगे ना मोटर वाइंडिंग में, तो मैं आपको बताऊंगा क्यों हम मोटर को सिंगल वायर से बनाते हैं और क्यों मोटर को डबल वायर से बनाते हैं। ये बहुत मायने रखती है मोटर वाइंडिंग के फील्ड में ये चीज़। तो ये आपका क्लियर हो गया है कि ये सिंगल वायर से बनी है। तो एक तो आप इसका सिंगल वायर आपका ये जुड़ा हुआ है, इसको आप बिल्कुल यहाँ से काट दीजिए, क्लियर। ये आपका, इसको जलाइए और इसका आप डाटा नोट कर लीजिए, इसको रखिए। दूसरी तरफ आपको ये कार्बन के जो ये तार होते हैं ये जुड़े होते हैं, ये आप जितना हो सके आप इसको काट लीजिए लंबा तार के साथ। ये भी सिंगल से ही है, ये आप इसको इस तरह से काट लीजिए। इसका ये कार्बन है, इसे भी आप जितना हो सके आप इसको जड़ से काटिए, जहाँ से इसका कनेक्शन हो रखा है। इसको इस तरह से निकालिए बाहर, इस तरह से इसको बाहर निकालें और इसको कोशिश करें कि ये आपका यहाँ से पीछे से मिले। यहाँ नहीं काटना है आपको, बिल्कुल नहीं काटना है यहाँ, ये आपको काटना है यहाँ से। तो इस तरह से आपको ये दो कार्बन मिल गए। अब देखो दोस्तों, इन्हें फिट करने का इतना इजी तरीका मैं बताऊंगा ना नए मोटर बाइंडर भाइयों को, जो मैं शुरू में मैं भी इस्तेमाल करता था जब मेरे को भी दिक्कत होती थी। तो अब आप देखो, मैंने कहा आपको शुरुआत में कहा कि दो तरह के, ये तो पता है आपको कटर दो तरह के आते हैं, लेकिन मैंने आपको शुरुआत में एक चीज़ और कही। सर आप ये पकड़िए ज़रा, कि इनके अंदर फील्ड या तो इस तरह से आएगी, फील्ड इस तरह से आएगी, उस पर दो नट होंगे। ये तो आपका पहली वीडियो में क्लियर हो गया था, दो नट से ये फील्ड रोकी जाएगी। या फील्ड आपकी, इसे आप हटाइए, या तो फील्ड आपकी इस तरह से आएगी जिस तरह ये ग्राइंडर में है, और इस तरह से ये फील्ड, इसमें कोई नट नहीं है, इसमें देखो आपका कोई नट नहीं है, ये बारीक सिर्फ खुटियाँ हैं, ये नट नहीं है, इसमें कोई नट नहीं जाता, ये सिर्फ यहाँ सिर्फ फंसती है, ये लॉक हो जाती है ये। अच्छा देखो दोस्तों, यहीं पे आपको समझना है, आप इसे थोड़ा पकड़िए, यहाँ पे देखो आप, इस पे ये धारियाँ दिख रही हैं आपको, ये धारियाँ उभरी हुई होती हैं। इन धारियों का काम होता है इस फील्ड को जकड़ के रखना, इस धारियों पे फील्ड फंस जाती है। उसके बाद ये इन जगहों पे ये जो गैप है ना, ये गैप धारी के बगल में ये गैप है, अभी इनको आप नोट करके रख लो, आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि इनका कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो उस तरह से, उसी तरह हर मशीन में आपके धारी होगी। ये देखिए आप इस कटर में देखिए, ये आपका धारियाँ दिख रही हैं और धारियों के बगल में ये गैप है। ये मतलब इतना प्लास्टिक अगर उठा हुआ है, ये कट उठे हुए हैं, तो इनके बगल में गैप है। तो ये गैप कितना इम्पोर्टेंट, मतलब कितने कामदायक होते हैं, ये आपको वीडियो के आगे दिखेगा कि ये आपकी कितनी मदद करेंगे नए टेक्नीशियनों की। तो अब एक ये तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया है। तो अब हमारा, अब आते हैं हम अपनी फील्ड, इन सब को हटाओ, अब आते हैं हम अपनी फील्ड पे। हमारा फील्ड का ये तो आपका क्लियर, फील्ड का ये मायने नहीं रखता है कि ये इस तरफ से जाएगा या इस तरफ से जाएगा, ये फील्ड दोनों तरफ एक जैसी होती है, ये कोई मायने नहीं रखता है। और दूसरी बात, मैं हमेशा कंपनी की तरफ नहीं जाता हूँ कि कंपनी क्या है। कंपनी से मुझे सिर्फ इतना पता होता है कि मोटरें दो चीज़ से बनती है, कॉपर से, एल्युमिनियम से। और इनका डाटा मैंने पहले बताया कि आपको सबसे पहले ये देखना है कनेक्शन काटने से पहले कि वो सिंगल वायर से बनी है या डबल से, ये बहुत मायने रखता है। इसमें आपका इतना बड़ा लॉजिक छिपा हुआ है ना कि सिंगल वायर से बनती है कि डबल वायर से बनती है, वो मैं आज ही बता देता हूँ आपको। देखो दोस्तों, मोटर अगर आपको दिख रहा है कि दो वायर से बनी हुई है, ये डबल से है, तो डबल वायर का
ये कितना, ये किस गेज से बनी है? SWG 25 से। और अगर इसे 25-25 के 2 से बनाया जाता तो दो से क्यों बनाते हैं और ये सिंगल से क्यों बनाते हैं? देखो, डबल वायर से वो मोटरें बनाई जाती हैं, बड़े नोट कर लो चाहे कहीं पे लिख लो, जिन मोटरों को बहुत ज़्यादा ताकत लेनी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लेनी होती है, चक्की की मोटर हो गई, पत्थर काटने वाली मोटर हो गई, आपका ग्लेंडर लोहे मतलब कोई भी बड़ी मोटरें जो होती हैं। चलो मैं एक बार दिखा, ये देखो दोस्तों, ये एक हमारे पास एक 1.5 HP की ये एक डोसा की वो जो आपका ग्लेंडर होता है, आटा वगैरह डोसा वगैरह का जो एक ग्लेंडर नहीं होता है, वो पत्थर जो घुमाता है, तो ये उसकी मोटर है। ये मोटर आई है बनने के लिए, ये 1440 RPM की है। अच्छा, पोल का तो आपका क्लियर हो गया, ये 2 पोल की है। सिंगल पोलों में आपको पहले क्लियर कर, ये देखो, ये आपका 2 पोल की मोटर है, इसमें आमने सामने 2 पोल हैं। ये भी आपका 2 पोल की मोटर है, यानी कि इसमें 4 सेट हैं, 2 पोल इधर हैं, 2 पोल इधर हैं। पोल तो आपका क्लियर हो गया। ये 4 पोल की मोटर कौन सी होती है? ये देखो 4 पोल की, इसमें आपका 1 देखो 1 2 3 और 4, इसमें आपका 2 और 2 4 पोल, इसे 4 पोल बोला जाता है। इनके RPM ये हमारा पहले पिछले वीडियो में क्लियर हो गया था कि ये हमारे 3000 RPM से ऊपर जाते हैं, जिसमें आर्मेचर होता है, इसमें आर्मेचर नहीं होता है। तो यहाँ शुरू होते हैं पोल की 2800 RPM 1440 RPM, तो इसमें आर्मेचर नहीं होता है, तो इसमें सिर्फ 2 पोल होते हैं, इसलिए ये 2800 RPM है। ये आपका इसमें 4 पोल हैं, इसमें आपका 4 सेट हैं, 1 2 3 4, इसी तरह से ये स्टार्टिंग के हैं, ये रनिंग के हैं, 1 2 3 और 4, यानी ये 1440 RPM, जिसमें 4 पोल हैं 1440 RPM, जिसमें 2 पोल हैं 2800 RPM। और अगर इसमें 6 पोल होंगे, हॉर बड़ी की तरफ आप जाएंगे, जो हॉर बड़ी जैसे आपके क्रेशर जो पत्थर तोड़ते हैं, उनमें 6 पोल होते हैं 960 RPM। हॉर पोल बढ़ते रहेंगे, हॉर स्पीड घटती रहेगी, क्योंकि उन्हें ताकत से चीज़ें तोड़नी होती हैं। इन्हें ताकत से चीज़ें तोड़नी नहीं होती, इन्हें तेज़ घुमा के किसी चीज़ को फेंकना होता है, जैसे पानी की पंप मोटर है। तो अब इसमें मैं क्या दिखा रहा था आपको, इसमें मैं दिखा रहा था आपको कि जब आप काटेंगे तो आप सबसे पहले ये नोट करेंगे कि ये डबल से बनी हुई है, सिंगल से बनी है। तो ये मोटर देखो दोस्तों, डबल से बनी हुई है। ये डबल से बनी हुई है क्यों? अब इनको हटा देते हैं। सिंगल तार से वो मोटर बनती है दोस्तों जिसको सिर्फ डेली रूटीन वर्क करना होता है, मतलब जिसका ताकत का इतना काम नहीं है, लेकिन जिसे लोड अगर मतलब आप समझ लो कि ये अगर आटा पीस रही है, आटा ये मोटर पीस रही है, और आटा पीसते पीसते अगर कोई कंकड़ पत्थर आ गया तो उस टाइम तो ये तो रुक जाएगी। तो डबल वायर से इसलिए बनाया जाता है दोस्तों कि डबल वायर आप ये समझ लो कि इस मोटर में इतनी ताकत आ जाती है कि ये पत्थर भी अगर उस ग्लेंडर में पड़ जाए उसको भी पीस देगी। तो सिंगल वायर वाली मोटर पे उतनी ताकत नहीं होती है जितनी ताकत डबल वायर वाली मोटर पे होती है। ये आप कहीं पे लिख के नोट कर लो। और कनेक्शन में आपको हमेशा यही देखना होता है कि ये सिंगल वायर से बनी है या डबल वायर से बनी हुई है। बाकी इनके कनेक्शन आपको बाद में बताया जाएगा कि ये डेल्टा में है, सीरीज में है, कैसे कनेक्शन है इसके, इतना आपको नहीं जाना है। सिर्फ आपको अभी ये ध्यान रखना है कि सिंगल वायर से क्यों बनती है और डबल वायर से क्यों बनती है। और एक चीज़ और, जो मोटरें सिंगल वायर से बनेंगी उनकी हीट इतनी ज़्यादा नहीं होती है, और जो मोटरें डबल वायर से बनती है उनकी हीट बहुत ज़्यादा होती है। डबल वायर है तो ताकत ज़्यादा है, ताकत ज़्यादा है तो हीट, मोटर के अंदर हीट पैदा होगी। ताकत लगा रही है तो तार अगर ताकत लगा रही है तो हीट, यानी कि अगर इस पे सिंगल तार से 50 टर्न थे तो इसमें 2 तारों से 25-25 टर्न थे। यानी कि अगर करंट यहाँ से गया और 50वें टर्न से बाहर आया तो रजिस्टेंस बिल्कुल डाउन हो गया, मतलब वोल्टेज आपका 250 वोल्ट बिजली यहाँ से गई तो यहाँ से वो बहुत कम रजिस्टेंस बन के बाहर आएगी। लेकिन इसमें रजिस्टेंस को इतना ड्रॉप नहीं करती है, इसमें वोल्टेज को ड्रॉप नहीं करेगी लेकिन ताकत बढ़ा देगी। तो आप ये समझ लो कि डबल वायर से ताकत बढ़ जाती है मोटर की और सिंगल वायर से वो रूटीन वर्क में चलती है।
डबल वायर वाली हीट ज़्यादा करती है। अगर डबल वायर वाली है हीट, अगर उसके डाटा में, डबल वायर वाले के डाटा में अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गई तो आपकी मोटर जल जाएगी, क्योंकि उसका डाटा एक्यूरेट कंपनी पूरा रिसर्च करके वो डाटा डालती है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। तो दोस्तों ये छोटी छोटी जो जानकारियाँ हैं, मेरा ये रहता है कि आप लोगों को मोटर वाइंडिंग में ये बहुत मायने रखती हैं। ये सवाल हर मोटर वाइंडर के जो नया सीखता है उसके मन में आते रहते हैं, ये सिंगल से क्यों है, ये डबल से क्यों है। तो मैं सोचता हूँ कि हर चीज़ें आपको बताई जाएं, तभी आप खुलकर काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, किसी भी मोटर को अगर हम बना रहे हैं तो उसका हमें कनेक्शन, इसके टर्न गिनने होते हैं। तो आप पकड़िए इसको, कैसे हम टर्न गिनते हैं देखिए। तो हम सबसे पहले दोस्तों इसको थोड़ा सा लूज करेंगे और यहाँ पे हम काटेंगे इसको जड़ से, इस कोने से आप काटेंगे। देखो जब आप यहाँ से काटेंगे तो तार इतने उठ जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, आपको पकड़ने के लिए सहूलियत हो जाएगी। तो आप इसे हमेशा ये कोने से काटिए और इनको ये काटने के बाद आपको इस तरह से लंबे कर देने हैं। ये आप इनको यहाँ पे खड़े रखें, एक कोई भी तार आपका छूटना नहीं चाहिए। जितने आपके कटते जा रहे हैं आप इनको इधर रखिए, फिर आप और काटिए। आप इस तरह से इनको सबको काटिए। ये आप इस तरह से ये काट दिया है। और अब दोस्तों जब ये काटे हैं आपने, आपको ये पता है इसका SWG 25 है, और ये आप एक जगह पे लिख लीजिए कि आप इसका SWG 25 और टर्न अब हम आपको गिनते हैं। टर्न आप इनके गिनो, यहीं पे आप गिनो, यहीं पे आपको सावधानी से ये बिल्कुल सारे खड़े कर देने। अब यहाँ से टर्न गिनो। टर्न मतलब इसमें तार कितना पड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं इनको आपको गिन के क्लियर करता हूँ। इस पे हो गए 7, 107, 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16, 116 टर्न हो गए दोस्तों इस पे। तो अब देखो 116 टर्न हो गए। अब इसे बाहर निकाल दो। ये आपका टोटल 116 टर्न है, 116 टर्न है। 1-2 टर्न अगर आप 2-4 टर्न ऊपर नीचे भी डाल दो ना, उससे आपका मोटरों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मोटरें आप कोई भी बनाओ दोस्तों, मोटरें आप कोई भी बनाओ, फील्ड जो तरीका मैंने बताया है आप कोशिश किया करो उसी तरह से बनाओ। हमेशा एक बात याद रखना, मोटर में जितनी टाइट बनी होगी ना, मोटर जितनी टाइट बनी होगी उसकी वो उतनी कम हीट होती है। मोटर जितनी टाइट बनी होगी वो मोटर उतनी हीट कम होती है। मोटर लूज होगी, आपका मोटर वायरें आपने उससे उस कॉयल सेट से बनाए या डाल दिया और वो तार थोड़ा बहुत ज़्यादा है, भले आपने उसे रस्सी धागे से कस रखा है, लेकिन कॉपर तो ज़्यादा है ना, आपका एल्युमिनियम कॉपर का वायर वेट तो ज़्यादा हो गया ना, तो ज़्यादा तार मोटर को हीट करता है। इसे आप नोट करते रहो, कुछ चीज़ें हैं जो टिप्स हैं उनको आप लिखते रहो कि मोटर जितनी टाइट होगी, कसी हुई होगी, बिल्कुल उसमें सूत भर की अगर जगह भी नहीं होगी किसी भी चीज़ के घुसने की, तो वो उस मोटर की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होती है ना, उसकी मतलब उसकी एफिशिएंसी, चलने की एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा होती है, उतनी आपका लूज मोटर की एफिशिएंसी नहीं होती है। तो कोशिश करो जितना हो सके मोटर को टाइट बना के चलो। तो अब दोस्तों हमने इसकी एक तरफ की फील्ड काट दी है, और मैंने आपकी मिक्सी वाली वीडियो में बताया था कि आपको एक फील्ड कैसे बनानी है, उसी तरह ये बनती है, बस इसके कनेक्शनों का फ़र्क है। तो हम इसको बनाना शुरू करते हैं यहाँ वाइस पे, बांग पे। तो मैं इसको सेटअप कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये इसका डाटा है, ये इसका डाटा है। इस तरह से आप डाटा लिखेंगे, कटर मशीन वाइंडिंग पोल 2 SWG 25 टर्न 116। तो अब हम इसको करते हैं बनाना शुरू। दोस्तों ये मत देखना कि मैं किस वायर से बना रहा हूँ, मेरा काम है आप लोगों को सिखाना, बनाना, और मतलब किस तरह से बनाना, और बना के इसको चला के भी दिखाऊंगा।
आपको ये नहीं जाना है कि ये किस वायर से बना है। ये मैंने कहा ना, जैसे जब आप मोटर वाइंडिंग में आपका हाथ साफ हो जाएगा तो आप अपने हिसाब से डाटा तय करोगे। हाँ, एक चीज़ और है दोस्तों, जितने टर्न आपके इस तरफ होंगे उतने टर्न आपके इस तरफ होंगे। और एक मेरे नए मोटर वाइंडर भाइयों, अगर यहाँ आपके 116 टर्न है, यहाँ आपके 120 टर्न है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ 116 टर्न है, यहाँ 110 ही टर्न है, इससे आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ना 2 4 5 7 टर्नों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आप मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस वैल्यू निकालेंगे एक आध पॉइंट का फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आपका रनिंग में, लोड में, कटिंग में, चलने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये क्या होता है कि नए मोटर वाइंडर भाई इस चीज़ से परेशान ना हो कि मेरे यहाँ 2 टर्न कम हो गए या ज़्यादा हो गए। इस चीज़ से आप बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। इन चीज़ों से आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2 4 टर्न से आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और दूसरी बात ये कि अगर आपका इसमें 116 टर्न है और आपका 110 ही टर्न आ रहे हैं, मतलब 110 ही टर्न पड़ पा रहे हैं, 6 टर्न अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा वो हो जाएगी, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 6 टर्न अगर आप कम भी डालेंगे फिर भी ये मशीन चलेगी और बहुत बढ़िया चलेगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको आप अपने अपने माइंड में बिठा लें कि इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा पिछले वीडियो में क्लियर हो गया था कि इसकी माप करनी है, उससे 1-2 सूत बढ़ा के हमें पेपर काटना होता है। तो हम पेपर काटना शुरू करते हैं और इसको फिट करके और स्टार्ट करते हैं फिर। तो दोस्तों, आपको इस तरह से पेपर काट देना है। आपको इसकी लंबाई नापेंगे तो इसकी लंबाई आ रही है 4.5 सेंटीमीटर और हमने इसे काटा है 5 पेपर को 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर से 1-2 सूत ज़्यादा। तो आपको इस तरह से काट लेना है, इस तरह से काट के और एक तरफ का सेट कर लेना है। मैंने पहले भी कहा था, जिन भाइयों को पता हो वो फॉरवर्ड करके आगे चले जाना वीडियो में। ये इतना आपको बढ़ा हुआ होना चाहिए, ये आप देख लो, इतना आपका पेपर इधर से बढ़ा हुआ होना चाहिए, इतना ही पेपर आपका इधर से बढ़ा हुआ होना चाहिए। और फिर आप जब ये आपका ओके हो गया, आप इसे निकालेंगे और इतना ही पेपर आप इसको काटेंगे। ये हमने F क्लास काटा है। इसमें जितना आपका मोटा पेपर आएगा दोस्तों, उतना आपका बढ़िया रहता है, क्योंकि ये चीज़ें क्या होती हैं, ये हीट पैदा करती हैं। इनकी रनिंग हावर ज़्यादा होती है तो हीट ज़्यादा पैदा करती हैं, इसलिए इसमें हमें मोटा पेपर चाहिए होता है, F क्लास, इस तरह 10 नंबर इस तरह का। तो इस तरह से आप मोड़ दें, दोनों तरफ मोड़ दें, बराबर आप मोड़ें और फिर इसके बाद इस तरह से डाल दें। इस तरह से आप डालें। ये आपके ये दोनों, इससे दोनों तरफ से बराबर ऊपर उठे होने चाहिए। इस तरह से आप डालें, इस तरह से इसी तरह आप दूसरा भी डाल दें। इस तरह से आप मोड़े, दोनों को बराबर मोड़े और इस तरह पकड़ के और यहाँ पे आप पहले इसमें डालें, फिर यहाँ इसको दबा के और इसमें डाल दें। ये देखिए आपका दोनों तरफ से आपका बराबर, और इतना आपको, जिससे आपका तार उठ के चला जाता है, इतना उठ के चला जाता है। अगर आप इसको चिपका के काटेंगे तो आपका तार यहाँ कोने पे बिल्कुल बॉडी से चिपक के जाएगा, जिससे वो तार आपका बॉडी शॉर्ट हो जाएगा। तो तार आपका इस तरह से उठा हुआ होना चाहिए। ये आप समझ लो कि तार आपका, मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी बारीकियाँ समझो आप, जो हमारे नए टेक्नीशियन भाई गलती करते हैं। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आप कोशिश करें कि तार आपका इस तरह से उठा होना चाहिए, न कि अगर आपका ये पेपर इस तरह से रहेगा, देखो आपका ये बिल्कुल बॉडी में सट के जा रहा है, तो ये तार आपका बॉडी शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन पेपर आपका अगर इस तरह से उठा रहेगा तो आपका ये तार उठा रहेगा, ये आपके लोहे को टच नहीं होने देगा, तो आपका तार बॉडी शॉर्ट होने से बच जाएगा। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है। अब हम इन सबको हटाते हैं और हम शुरू करते हैं इसकी वाइंडिंग। आप इन सबको हटा दीजिए और अब हम इसकी तरीका वही दोस्तों, मेरा एक ही तरीका है इस फील्ड को बनाने का, वो आप लोगों को पता ही है, मैंने पिछली वीडियो में बताया है।
तो दोस्तों ये हमने सेट कर लिया है। तो ये तार आपको यहाँ से अंदर डालना है, यहाँ से आपको अंदर डालना है। मैं हमेशा इस चीज़ को कहता हूँ कि कनेक्शन आपका लेफ़्ट हैंड में, कनेक्शन आपका लेफ़्ट हैंड में होना चाहिए। और एक चीज़ है दोस्तों, ये बनी कितने से है? SWG 25 से। इसका डाटा है SWG 25 टर्न 116 और मैं बना रहा हूँ इसे SWG 24 से, SWG 24 से बना रहा हूँ इसे। तो मैंने कहा ना, ये सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए है। जब आप सीख जाएंगे, आप करते रहेंगे प्रैक्टिस, तो आप खुद ही ये वो हो जाएंगे, इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि कौन सा तार डालना है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका क्लियर हो गया। हम इसे SWG 24 से बना रहे हैं और हम डालेंगे इसमें पूरे 116 टर्न डालेंगे। तो ये आपका इस तरह से आपको डालना है कनेक्शन लेफ्ट हैंड में, और ये आपका उसी तरह से ये आपका एक टर्न। क्लियर? इस तरह ये आपका एक टर्न, और टाइट रखना है आपको। और हमेशा बीच बीच में, जैसे आपको मैंने बताया था, ये आपको नीचे दबाते रहना है फील्ड से पीछे। तो ये आपका क्लियर एक टर्न। इसी तरह से आपका 2 टर्न। तो दोस्तों ये फील्ड बनाने का इतना बेस्ट तरीका है ना, इसमें आपकी जो वाइंडिंग है बहुत टाइट आती है, और टाइट आती है तो रिज़ल्ट भी अच्छा रहता है। तो ये आपका टर्न हो गए 2 टर्न। इसके बाद आपका ये हो गए 3 टर्न, 3 टर्न, और नीचे नीचे बीच बीच में नीचे 3 टर्न, 3 टर्न। और स्पीड ये आपका खुद ही बनती जाएगी, स्पीड कोई मायने नहीं रखती है दोस्तों, प्रैक्टिस मायने रखती है। 4 टर्न। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी, आपकी स्पीड बनती जाएगी। 5 टर्न, 5 टर्न हो गए आपके, और 5 टर्न, और ये आपका 6ठा टर्न। और सर जी अब आप बनाइए, 6 टर्न हो गए। अब आप इससे आगे चलें। अब देखो दोस्तों, 6 के आगे आप करो, आराम से करो। वहाँ पे पेपर आपका उठा हुआ है, 1 मिनट। ये पेपर आपको इस तरह से, अगर आपको पहले दिक्कत हो रही हो तो इसको आपको थोड़ा सा अंदर दबा लें। दबा दिया, फिर आपका ये खुल जाएगा, और फिर आपको डालने में कोई परेशानी नहीं है। 7 टर्न, और बीच बीच में दबाते भी रहें। करो बढ़िया से, आराम से। 7 टर्न। आप एक पेपर, हाँ इस तरह से 8 टर्न, क्लियर। आपको इन पेपरों में नहीं उलझना है। 1-2 बार आपको दिक्कत होगी, रुकिए फिर पेपर के अंदर। एक मिनट आप रुक जाइए। आप पेपर, अगर आपके पेपर चिपके हुए हैं, नए टेक्नीशियनों को इसीलिए दिक्कत होती है। तो आपको इस तरह से इन पेपरों को इस तरह से मोड़ लेना है। देखो, अगर आप लोगों को ये आपको इधर ये चिपके हुए हैं और आपके नहीं खुल पा रहे हैं, दिक्कत हो रही है, तो आप लोगों को इस तरह से ये खींच दबा देने हैं, और ये चोंचे भी दबा देनी है। ये बाद में आपका सीधा हो जाते हैं। आप इनको इस तरह से दबा दो, तो इस तरह से आपका ये दोनों चोंचे खुल जाती हैं, इसके नोक खुल जाते हैं। अब आप डालिए। 8 टर्न हो गए। अब आप देखिए, इस तरह से बिल्कुल यहाँ से डालना है, और ये आपका इस तरह से 9 टर्न। ठीक, इस तरह से 9। इसी तरह से आपको आगे का 9 के बाद इसी तरह से आपको ये 10 टर्न। तो डालिए आप, बड़े आराम से रिलैक्स होकर डालिए आप। हिजिटेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कि बिल्कुल इसी तरह से। और थोड़ा सा आपके जब पेपर मुड़े रहेंगे, उठे 10 हो गए। 11वां डालिए आप, 11 टर्न। और बीच बीच में दबाते रहिए, जो मैंने कहा है, नीचे को दबाते रहें, नीचे को। हाँ, इस तरह से आपको दबाते रहना है। कितने हो गए आपके? 11। हाँ, बढ़िए आगे। इसी तरह से आप 116 टर्न डालिए, आराम से डालिए। बारह टर्न, 12। हाँ, गुड।
13 टर्न। और बीच बीच में आपको दबाते रहना है। 1 मिनट, आप नीचे को दबाते रहना है आपको, नीचे को। कितने? 13 टर्न डालिए आप। ये आप ही की तरह दोस्तों हमारे यहाँ पे ये इलेक्ट्रिशियन है, लेकिन ये मोटर वाइंडिंग सीखना चाहते हैं, तो ये 14 टर्न दबाते रहो। नीचे 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 को दबाना है, उठानी नहीं है, दबानी है नीचे को। 14 टर्न। 15 टर्न। 15 डालिए, पूरे आराम से डालिए, रिलैक्स होकर, फ्री माइंड। इसी तरह से आपको डालना है दोस्तों, घबराना नहीं है। शुरू शुरू में आपको दिक्कतें होंगी, लेकिन जब 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे, हाँ डालते रहो, आप डालते रहो। जब आप की प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप लोगों के लिए मोटर वाइंडिंग खेल हो जाएगा दोस्तों। इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है इसमें। शुरू शुरू में हमें भी दिक्कतें हुई, लेकिन हमने वो रास्ते चुने इसके कि क्या चीज़ है जिससे हम इसको सरल कर सकते हैं। 18। और सबसे पहली बात है दोस्तों, सबसे पहले आपको इन छोटी चीज़ों में, ये जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं ना, इनमें आपको हाथ साफ करना होता है। जिस टेक्नीशियन का हाथ इन छोटी चीज़ों में साफ है, उसके लिए मोटर वाइंडिंग कोई भी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। और क्योंकि सबसे ज़्यादा दिमाग अगर कोई खाती हैं तो ये छोटी चीज़ें हैं। बाद में बड़ी मोटरें अगर दोस्तों ना, अब आपका इतनी बड़ी मोटर है तो उसमें तो आपको न तो हाथ सेट डालने की दिक्कत होगी, बस सिर्फ आपको ये समझना है कि सेट कैसे डालना है। उसमें आपका स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें आपको दिक्कतें इनमें होती हैं। जिस टेक्नीशियन का हाथ इन चीज़ों में साफ हो जाता है, वो कभी लाइफ में उसको मोटर वाइंडिंग में दिक्कत नहीं आती है। तो इसको कभी आप इग्नोर मत कीजिए कि ये छोटी छोटी चीज़ें इनमें क्या। इन कितने हो गए सर? 24। हाँ, और नीचे नीचे दबाते रहिए सर। जब आप ये आपको दबाते रहना है, नीचे संजू भाई, आपको इसको ना नीचे नीचे दबाते रहना है। 24। और ये जब आप 24, 25 आपको इनको नीचे नीचे दबाते रहना है, ठीक है? हाँ, तो दबाइए। तो दोस्तों हम इसी तरह से 116 टर्न पूरे कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका 50 टर्न तक हो गए हैं। अब मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था आप लोगों को। 51। 1 मिनट आप रुक जाओ। तो एक चीज़ आपको क्या करनी है दोस्तों, जब ये बीच बीच में 50 या 40 या 30 टर्न होते रहें, तो आप लोगों को एक चीज़ ये बीच में ये जो बीच में होता है ना, ये यहाँ बीच में, इसको आपको इस तरह से बांस के एक डंडी ले लेनी है और इसको आपको इस तरह से दबाते रहना है। ये आपको ज़रूर करना है। ये देखो, ये आपको इस तरह से दबाना है। इस तरह से आपको बांस की डंडी से इनको दबाना है। क्यों दबाना है? इससे आपका जो कोयलें हैं, जब आप उनको दबाते रहेंगे इस तरह से, तो वो सीधी रहेंगी। तार जब हम डालते हैं तो इस तरह से मुड़ जाता है, तो उसे जब हम दबाते हैं वो सीधा हो जाता है, तो वहाँ पे टर्न फिर सीधे आते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको बीच बीच में दबाते रहना है। क्लियर? ये इस तरह से आप दबाते रहें। और देखो इसकी फिनिशिंग देखो आप, फिनिशिंग इस तरह से जब आप बनाते हैं तो उसकी इस तरह से फिनिशिंग होती है। और ये मोटर, मैं मानता हूँ कि ये मोटर आपका इतनी अच्छी स्ट्रेंथ होती है ना इसकी, ये आपका कभी आपको इसमें कंप्लेंट नहीं आएगी कि ये लोड नहीं ले रही है, ये जल गई है। ये इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। कितने हो गए थे? 51 टर्न हो गए थे। और इस तरह से, हाँ। और दोस्तों अगर जिनके ये कोयले उछल रही हैं, कुछ दोस्तों की, तो मैंने कई तरीके बताए थे। मैंने आप लोगों को बताए थे, 1 मिनट, आप कोई पेपर इसी तरह से पेपर मोड़ के, इसी तरह इतना पेपर काट दीजिए, यहाँ लगा दीजिए मोड़ के। आप इस तरह से बांस एक प्लाई के सनमाइका का पीस ले लीजिए और इस तरह से यहाँ लगा दीजिए। देखो इस तरह से सनमाइका का पतला प्लाई का पीस लगाएंगे तो आपके कोयले नहीं उछलेंगे। नए जो भाई हैं, टेक्नीशियन भाई हैं, उनको इस तरह से सनमाइका के पीस लगा देने हैं, आपका कोयल कहीं नहीं भाग रही। और कोशिश करें कि 50-60 टर्न जैसे हो जाएं तो इसके बाद बांध दो इनको। ये फिर भी नहीं, कहीं ये ऊपर नीचे नहीं। और फिर आपको इनके नीचे से घुमा के
लॉक करते रहना है। तो कितने टर्न हो गए थे सर? 52 टर्न हो गए। अब हम इस तरह से और इसके नीचे से ये तार जो है बिल्कुल इसके नीचे से, तो जब आप इसके नीचे से लाएंगे तो तार एक तो आपका कस के आएगा और टाइट हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। इस तरह से दोनों तरफ से, पीछे से भी आगे से भी 53 टर्न इस तरह से। आप अगर आप यहीं पर अगर आप इसे ऊपर इस तरह से लाते हैं और ऊपर ही रखते हैं तो ये देखिए ये आपका इस तरह सामने आ जाएगा। लेकिन 30-40 टर्न के बाद आप अगर इन्हें पीछे से ले जाते हैं तो ये आपका जो शेप पहले वाले का रखा है उसी के पीछे चलते रहेंगे ये। तो ये आपके 54 टर्न हो गए। इस कोयल को मैं आपको बना के दिखा देता हूँ इसमें, ताकि जो नए टेक्नीशियन हैं उनको ज़रा, किसी को आदत होती है कि ज़रा पूरा वो देख लें अपने सामने, तो उनको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। 55 टर्न हो गए। दूसरा कोयल सेट हम बना देंगे। 55, एक 56, 57, ये 58, 59, बीच में आपको दबाते रहना है 59, और ये आपका 60 टर्न हो गए दोस्तों। 60 टर्न, 61। कोशिश ये रहती है आप लोगों को जितने अच्छे तरीके से दिखाया जाए। 61, और ये आपका 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72। स्पीड पे आपको बिल्कुल नहीं जाना है। शुरू में आपको 72 टर्न, 72 टर्न हो गए। शुरू में आपको सावधानी से करना है। स्पीड आपकी खुद ही बन जाएगी प्रैक्टिस जब होती रहेगी। 73, 74, 75, 76, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85। बीच में आपको नीचे दबाते रहना है। 86, 87, 88, 89, 90। ये 90 टर्न हो गए दोस्तों। 10 टर्न और डाल देते हैं। 91, 92, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 और 99, 99। और ये आपके 100 टर्न पूरे हो चुके हैं दोस्तों। 16 टर्न इसमें आपको और डालने हैं। तो देखो आप इसकी फिनिशिंग देखो आप, और बीच में आप इसे दबाते रहेंगे इस तरह से। लकड़ी को आर पार करके इधर से भी प्रेस करेंगे, इधर से भी प्रेस करेंगे। एक तरह से इस तरह से सपोर्ट करना है आपको। नीचे से सपोर्ट देना है और इस तरह से नीचे से आपको सपोर्ट देके ऊपर को रखना है, और यहाँ से आप इसको दबाएंगे तो आपकी कोयलें बिल्कुल सीधी हो जाएंगी। दोनों तरफ से आपको इस तरह से सपोर्ट दें।
अगर चौड़ाई में लकड़ी आपकी बांस की डंडी अगर चौड़ाई में आ रही है तो ठीक, नहीं तो आप उसको इस तरह से खड़े में आपको इनको, तो ये हो गया 100 टर्न, 16 टर्न इस पे और डाल देते हैं दोस्तों। 101, 202, 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं आपको इसे क्लियर करके फिर आपको इसके कनेक्शन बताता हूँ। 105 टर्न हो गए, 10 टर्न और डालेंगे हम। अब देखो दोस्तों, ये इसका 116वां टर्न है। अब देखो यहीं पे इसके कटर मशीन के कनेक्शनों का मेन खेल यहीं पे है। तो अगर आप ये इसका 116वां टर्न है तो चाहो आप इसको यहाँ ले जाके और ये पीछे से आपको पीछे से ये बाहर निकाल देना है। आपका 116वां टर्न ये पीछे से आपका बाहर आ जाएगा और आपको इसे यहाँ पीछे से यहाँ से आप इतना काट दीजिए। क्लियर? देखो अब यहाँ पे समझो, इसकी पहले फिनिशिंग देखो आप, इसकी फिनिशिंग देखो कितनी बढ़िया फिनिशिंग से आई है। ये देखिए इसकी फिनिशिंग देखिए आप। अगर आप हाथ से बनाते हैं दोस्तों ना, अगर आप लच्छी बनाते फिर बिठाते फिर वो, अब यहाँ परेशान ये इधर उछल के बाहर आ रही है। अब हमारे नए टेक्नीशियन भाई पहले इसके अंदर ही नहीं डाल पाते उसको, वो कोयल सेट अगर बाहर बना दिया, आधा यहाँ रगड़ेंगे आधा यहाँ रगड़ेंगे, इसमें आपका थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपकी जो फिनिशिंग आएगी। और इसमें आप उसके बाद आप इसमें सेपरेटर लगाओ। रुको हम आपको लगा के दिखाते हैं। इस तरह से आपको 2 पतले पतले पेपर काट लेने हैं और पेपर हार्ड से हार्ड जितना हो सके हार्ड काटें पेपर। उसके बाद आपको इस तरह से इस पे लगा दीजिए, ये लगाइए, ये देखिए। और फिर इसको इसी की मदद से आप इसको दबाइए। ये इस तरह से आप लगाइए, इस तरह से दोनों तरफ से। आपको दोनों तरफ से ये आपको, और बड़ा स्मूथली जाता है ये, इसमें कोई इतना वो नहीं है कि ये कहीं दिक्कत करेगा। इसमें आपके तार ज़रूर दबे होने चाहिए, कोई ऐसा नहीं कि आपका तार छूट जाए, कोई ऊपर रह जाए या नीचे। ये इस तरह से कोशिश करें कि ये सारे आगे वाले तारों को दबाते हुए चले इस तरह से, और ये बिल्कुल आप इसको लास्ट तक ले जाएं और उसके बाद आप इसको दबा दें, इस तरह से इसको दबा दें। तो देखो दोस्तों अब इसको देखो, और यहाँ पे 2-2 बूंद मैंने पहले भी कहा था फेविक्विक डाल दें, 1 बूंद यहाँ डाल दें, 1 बूंद पल्ली तरफ डाल दें। उसके ये फील्ड आपको इतना नहीं कि ये आपका कहीं उछल के भाग जाएगी, और आप इसको इस तरह से धागा डाल के बांध दीजिए। हम इसको आपको अभी बांध के बताएंगे। लेकिन मैंने क्या कहा था कि आपका जो ये कनेक्शन लेफ़्ट हैंड में आएगा, आपको इस साइड वाला देखो, अगर आप ये कटर मशीन बना रहे हैं तो आपका ये आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका एक कनेक्शन लेफ़्ट हैंड में है, ये कनेक्शन आपका लेफ़्ट हैंड में है, और ये आपका ये यहाँ पे भी आ सकता। देखो इसके इस तरह से एंड हुए ना इसके कनेक्शन, एक कनेक्शन आपका लेफ़्ट से शुरू हुआ और एक यहाँ पे आपका ख़त्म हुआ, इतना समझो आप। लेकिन इसका एक कनेक्शन जाता है एक जाता है कार्बन पे, एक जाता है कार्बन होल्डर पे, इस तरह से एक कार्बन होल्डर पे जाता है। तो जब ये कनेक्शन आपका कार्बन होल्डर पे जाएगा और इस तरफ का कनेक्शन आपका बाहर आएगा, तो हमें क्या करना होता है, इसी कनेक्शन को यहाँ से लाके, इसी कनेक्शन को इसके बगल से लाके यहाँ से हमें बाहर निकालना होता है। तो कनेक्शन आपका तो यहीं पे एंड हुआ है,
कनेक्शन तो आपका यहीं पे एंड हुआ है, एंड तो ये यहीं पे हुआ है, लेकिन क्या है कि सुविधा के लिए कि हमारा कनेक्शन इस तरफ से आराम से बाहर आ जाए, इसीलिए इसको यहाँ से घुमा के यहाँ से बाहर लाया जाता है। तो ये आपको इस तरह से और यहाँ पीछे से डालते हुए इसको आप बाहर ले आएंगे यहाँ से। तो एक कनेक्शन आपका यहाँ रहेगा। और देखो लेफ़्ट हैंड में मैंने कहा शुरुआत लेफ़्ट हैंड में करेंगे, तो जब आप इस तरफ फील्ड को पलटेंगे तो ये आपका यहाँ से लेफ़्ट हैंड से शुरू होगा। तो आपका ये दोनों कनेक्शन क्रॉस में आ गए और यही दोनों कार्बन पे लगते हैं। यही तय करते हैं कि कार्बन को क्लॉक चलाना है या एंटी क्लॉक चलाना है, ये हम आगे समझेंगे। तो एक फील्ड आपका बन के क्लियर हो गई है। तो इसी तरह से पहले हम दूसरी फील्ड भी बना लेते हैं, 116 टर्न डाल लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं आगे का। तो दोस्तों हमारा ये तो क्लियर हो गई थी, अब हमने शुरू कर दी ये फील्ड बनानी। तो इसका कनेक्शन भी हम कहाँ रखेंगे, लेफ़्ट हैंड में। इसका लेफ़्ट हैंड में था तो ये इसको भी हम लेफ़्ट हैंड में रखेंगे। तो जब हम इसको लेफ़्ट हैंड में रखेंगे तो ये आमने सामने हो जाएंगे इस तरह से। तो हम इसे यहाँ से डाल दिया है और अब हमने 2 टर्न डाल दिए हैं। हम इसी तरह से फिर 116 टर्न पूरे करते हैं। ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 4 और बीच बीच में आपको दबाते रहना है। 4 4 5 6 7 7। इसी तरह से आप इसको 116 टर्न पूरे करेंगे। हमने 7 डाल दिए हैं, अब हम 8वां डालेंगे और 8, ये आपका 9, ये आपका 10। और दोस्तों मेरे नए टेक्नीशियन भाई, मोटर वाइंडर जो नए भाई हैं वो इसी तरह से बनाएं। इस तरह से आपको टाइम लगेगा लेकिन आपको बिल्कुल दिक्कतें नहीं होंगी और आपकी जो फिनिशिंग आएगी ना वो 1 नंबर आएगी। 10 शुरुआत जब भी करें आप इसी तरह से बनाने की वो करें। 11 12। हम इसे बना इसी तरह से हम पूरे 116 टर्न करके इसे कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देखो हमारी ये भी कंप्लीट की तरफ है, इसमें 5-6 टर्न और रह गए हैं। बारह 13 14 और ये 15वां। बीच बीच में हम इसे ऐसा हमें ये ज़रूर दबाते रहना है, इससे हमारी कोयलें सीधी रहेंगी, इससे आपका कोयलें सीधी रहेंगी। और ये लास्ट वाला टर्न, अब देखो ये लास्ट वाला टर्न अगर हम इसे पीछे से यहाँ से काट देते हैं, देखो ये लास्ट वाला टर्न मैंने पहले भी समझाया। अब आप पेपर ले आइए, पहले हम पेपर लगा देते हैं। इस तरह से हमें पेपर थोड़ा सा चौड़ाई का काटना होता है, मतलब इस आइडिया से काटना है कि इसके अंदर आपका कोयल, कोई भी कोयल है वो आराम से इस तरह से कोयल आपका कवर हो जाए, इस तरह से इसको काटना होता है। तो हमने इसका पेपर काट दिया। ये आप सर जी ये तार लपेट लें। अब हम इस पे पेपर लगाएंगे, यहाँ हम इस तरह से आप इस तरह से लगाएंगे और इसे दबा देंगे। फिर इस तरफ भी आप
और पेपर आपके यहाँ से लेके और यहाँ तक पीछे तक पूरे कवर होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आधा आपका तार यहीं पे पेपर फंसा हुआ है बीच में। कोशिश करें पूरा यहाँ तक नीचे तक के सामने फ्रंट के सारे तारों को कवर हों, जिससे आपका तार कोई भी उछल के आगे नहीं जाता है। ये देखो दोस्तों, इसकी फिनिशिंग देखो आप। और टाइट ये 1 नंबर टाइट है बिल्कुल। ना ये बॉडी पे टच है, ना ये दोनों तरफ बॉडी पे टच है। दोनों तरफ देखो आप, ना तो ये बॉडी पे टच है और टाइट। और फिनिशिंग देखो आप। आपका इसके अंदर अभी पहले ये क्लियर कर देते हैं कि ये जो बड़ा छोड़ा हुआ है। तो दोस्तों देखो, ये वाले तो क्लियर हो गए थे कि एक इस तरफ और ये घुमा के हमने इस तरफ ले आए थे। उसी तरह कनेक्शन ये भी दोनों, एक तो इधर आएगा लेफ़्ट हैंड में और ये चाहो तो आप यहाँ पर, लेकिन इसे यहाँ इसलिए लाया जाता है कि ये 2 हमारे कार्बन होल्डर पे चले गए और ये वाला हमारे यहाँ से इस तरफ आके, ये इस तरफ आके, ताकि ये वाला ये 2 कनेक्शन आ जाएं। अब देखो कमाल की बात देखो, ये यहाँ पे लॉजिक एक चीज़ देखो दोस्तों, आप चाहे इन दोनों को कार्बन होल्डर बनाओ, चाहे इन दोनों को कार्बन होल्डर पे लगाओ। ध्यान से सुनो दोस्तों, आप इन दोनों को चाहे कार्बन पे लगाओ, चाहे इन दोनों को कार्बन पे लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये दोनों कार्बन पे लगे या ये दोनों कार्बन पे लगे, क्लियर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कि ये बस आपका ये है कि फिनिशिंग बढ़िया होनी चाहिए। अब देखो ये इतनी टाइट बनी हुई है, इतनी बढ़िया उससे बनी हुई है कि आपका इतना स्पेस मिल जाता है। इतना मैंने आपको कहा कि इन कटों का ये जो गैप होता है, इनको आप के कहाँ काम आएंगे, ये एक तो इसी चीज़ में काम आते हैं कि आपका थोड़ा सा अगर ये पीछे कोयल है तो ये आपका रगड़ के नहीं जाती है। और इन कटों का ये कट हैं जो आपके, ये आगे आपको एक हेल्प आपकी और करेंगे। ये आप आगे देखना वीडियो में है। तो दोस्तों ये कनेक्शन 2 हमें मिल गए हैं, हम इसे काट देते हैं, तार काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये 2 आपके इधर हो गए, 2 इधर। आप कार्बन होल्डर यहाँ लगाओ, कोई फ़र्क नहीं। सिर्फ इतना होना चाहिए कि ये और ये आमने सामने होने चाहिए, इस तरह नहीं होने चाहिए आमने सामने, ये क्रॉस में होने चाहिए। ये यहाँ है तो ये सामने क्रॉस में होना चाहिए, ये इस तरह से क्रॉस में होने चाहिए। चाहे यहाँ को कार्बन होल्डर बनाओ, चाहे यहाँ कार्बन होल्डर बनाओ, ये क्रॉस में होने चाहिए बस। अब हम इस पर, अब देखो दोस्तों, अब आपको सबसे पहले इनको बांधना होता है। देखो सबसे पहले इनको आपको बांधना होता है। तो आपको क्या करना है, आपको इस कोयल सेट को बांधना होता है। 1 मिनट है। तो इस तरह से दोस्तों आपको स्लिप ले लेनी है। और आज मैं आपको स्लिप के भी बारे में बताऊंगा। शुरू में हमने स्लिप मिस कर दिया था। स्लिप आपकी 1 नंबर से शुरू होगी और 8 नंबर तक। ये आपका 2 नंबर है। मेरे पास 1 नंबर वो बहुत बारीक होती है, वो ख़त्म हो गई, इस टाइम अवेलेबल नहीं है, तो हम इसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब आप ये क्लियर कर एक चीज़ डिसाइड करो कि आपको ये वाला कार्बन के लिए बनाना है या ये वाला कार्बन के लिए बनाना है। तो हम इस वाले को कार्बन के लिए बना लेते हैं कि हमारा ये वाला कार्बन होल्डर पे लगेगा। तो यहाँ नीचे आप कोई प्लास्टिक का पेपर रख दीजिए। आप पेपर ले आए, तो इस तरह से 5 नंबर पेपर प्लास्टिक का काट दीजिए, जिससे आपका स्क्रैच नहीं होती है। आपकी जो वाइंडिंग है ये स्क्रैच नहीं होती है, लकड़ी में भी स्क्रैच लग जाते हैं हल्के। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्या है, कार्बन होल्डर। सबसे कॉम्प्लिकेटेड है कार्बन होल्डर बिठाना। अब इसको थोड़ा सा समझो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा ज़रा समझना है इस चीज़ को। कार्बन, ये आपका कनेक्शन वाले कार्बन होल्डर निकले हुए हैं। ये आपको पहले आपको वीडियो में दिख गए थे। ये इस तरह से मिलते हैं, इस तरह से आते हैं कोई अच्छे उसमें, ये इस तरह से आते हैं ये और इनके अंदर होती है स्प्रिंग। ये देखो दोस्तों, इनके अंदर होती है लचीलापन, स्प्रिंग। ये एक तरह से स्प्रिंग है, लेकिन ये इस तरह से होल्डर को जकड़ के रखता है कि लूज स्पार्क न हो। ये कार्बन होल्डर को इस तरह से जकड़ के रखता है। मेरे पास इस टाइम कार्बन होल्डर, ये कार्बन होल्डर आपका अलग बाहर निकल जाता है,
इस टाइम कोई इस तरह से पुरानी मशीन नहीं पड़ी है जिसका कार्बन होल्डर मैं दिखाता आपको, लेकिन आप यहीं पे समझो। ये कार्बन होल्डर एक तरह से ये स्प्रिंग है और इसका काम होता है इस कार्बन होल्डर को जकड़ के रखना। अगर ये लूज होगा, ये इस तरह से लूज होगा दोस्तों, इस तरह से लूज होगा तो ये स्पार्क करेगा, आपका आर्मेचर स्पार्क करेगा, वो चिंगारियाँ फेंकेगा। ये कसा, इसका काम होता है जकड़ के रखना कार्बन होल्डर को। तो यहाँ जब कार्बन लगता है, पीछे से कार्बन लगता है, तो ये इसको करंट सप्लाई करता है। तो यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया। ये इस तरह से आती हैं, 2-3 रुपये 3-4 रुपये, मुझे तो इतना ध्यान नहीं है। मैं इनको एक डब्बा ले आया था, तो ये 2-3 रुपये की एक पीस आता है, या ये 2-3 रुपये का एक पीस आता है, 4-5 रुपये का साइज़ सेट आता है। ये इसमें कई साइज़ होते हैं। ये होता है थोड़ा उससे बड़ा होता है, और बड़ा कटर होगा जो चौपसा कटर, तो उसका और बड़ा वो होगा, वो थोड़ा कॉस्टली आता है। तो आपको इस तरह से, अब देखो सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, अगर नए टेक्नीशियन हैं तो उनको किस तरह से यहाँ पे समझना। आप देखो दोस्तों, यहाँ पे आप ज़रा बारीकी से समझना कि अगर नए हैं, नए भाइयों को यहाँ इन कार्बन होल्डरों पे, एक मिनट है, देखो मेरे नए टेक्नीशियन भाइयों, अगर आपका इस तरह से मशीन है तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसके पीछे, इसके पीछे यहाँ जैसे आप फील्ड डालेंगे तो यहाँ से आप एक हाथ या उंगली से इस कार्बन को पकड़ के और यहाँ से चढ़ा सकते हैं। यहाँ तो चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, पर जिसकी बॉडी पतली है, जिसकी बॉडी मैंने पहले दिखाया था आपको, और दोस्तों इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कतें हमारे नए टेक्नीशियन भाइयों को इसमें आती हैं। इसमें भी कुछ में आता है पीछे खुला, लेकिन कुछ में ज़्यादातर ये प्लास्टिक के कट आते हैं और बंद होता है, तो इनमें बड़ी दिक्कत होती है हमारे नेट। मुझे खुद दिक्कत होती थी, तो मैं क्या करता था। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरह से कोई वो है और उसमें आपको यहाँ कार्बन चढ़ाने में दिक्कत हो रही है, तो आपको क्या करना है, आप इस तरह से कार्बन ले, इस पे इसको कार्बन ले और इसका पहले पुराने वाले कार्बन का स्लिप हटा ले। इन पे स्लिप चढ़ी हुई होती है क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े आते हैं कार्बन के। इसको आपको प्लास से पिचका देना है। इससे क्या होती है कि जो इसकी पुरानी जो स्लिप होती है वो चारों तरफ से तार को छोड़ देती है। जब आप इसको प्लास से पिचका इस तरह से प्रेस करते हैं तो इसका आप कि ये इसको छोड़ देती है। अगर ये फिर भी दिक्कत करे तो आपको एक तार का टुकड़ा ले लेना है, एक का इस तरह से। रुको है, मैं दिखा